तो दिल्ली के जायके में आज जो रेसिपी आप लोगों से शेयर कर रही हूँ ना, पूरा घर इसकी खुशबू से महक उठेगा और खाए बगैर कोई रह नहीं सकेगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ समरीन अकमल। मैं आपको अपने चैनल दिल्ली के जायके में वेलकम करती हूँ। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज आपसे जो रेसिपी शेयर कर रही हूँ, चिकन मटन के बगैर बेहतरीन आलू की बिरयानी। तो यकीन करें, आप मेरी तरीके से जब आलू की बिरयानी बना लेंगे ना, तो बड़े बड़े होटल और रेस्टोरेंट की अच्छी अच्छी बिरयानी खाना भूल जाएंगे। तो रेसिपी को एंड तक देखें, अच्छी लगे लाइक कर दें और दिल्ली के जायके को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। और आप लोग रेसिपी स्टार्ट करने से पहले आप लोग बिरयानी की लुक तो चेक करें। लग रही है ना ज़बरदस्त टेस्टी सी, तो देखते ही दिल चाह रहा है कि बिरयानी खा ली जाए। ये वाकई बहुत मज़े की बिरयानी आलू की बनी थी। तो आप लोगों ने जब भी बनाएं तो मेरे तरीके से ज़रूर फॉलो करिएगा, क्योंकि बाज़ार में जो हम खाने जाते हैं ना, जो उसकी खुशबू से हम लोग बिरयानी होटल की तरफ से खिंचे खिंचे चले आते हैं, तो बिल्कुल मैंने रेस्टोरेंट स्टाइल में बनाई है आलू की बिरयानी। तो चले रेसिपी को एंड तक देखना है आप लोगों ने। मैं कहती हूँ लाइक तो अभी से ही कर दीजिए, बाद में आप लोग भूल जाते हैं। और बेल के बटन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा, इससे मेरी हर नई आने वाली रेसिपी आप लोगों को फौरी देखने को मिलेगी। तो चलें रेसिपी बनाना स्टार्ट कर लेते हैं, आलू की बिरयानी। तो टेस्टी मज़ेदार सी आलू की बिरयानी बनाने के लिए यहाँ पर मैंने 1.5 गिलास बासमती राइस लिया। आप चाहें तो सेला भी ले सकते हैं, मैंने बासमती राइस लिया 1.5 गिलास। अच्छा, मैं यहाँ पर इसको सोक करने के लिए रख रही हूँ आधे घंटे के लिए। तो सबसे पहले हम चावलों को भिगो देंगे। अच्छा, अभी मैं जो है चावलों को 2 से 3 बार अच्छी तरह पानी से वॉश करके फिर भिगोने के लिए रख दूँगी आधे घंटे के लिए। तो चलिए, ये तो हो गई चावलों की प्रिपरेशन। अब आ जाते हैं आलू की तरफ। आलू की बिरयानी बनाने के लिए जो मेन रोल होता है वो आलूओं का ही होता है। चावलों के बारे में बता दिया था। आलू यहाँ पर देखिए, आलू की बिरयानी में थोड़े बड़े ही आलू डलते हैं, तो एक आलू बड़ा लेकर मैंने उसको बीच में से 2 कर लिए हैं। तो बस इतने ही साइज़ के इसमें आलू डाले जाते हैं। तो आलूओं को हमने पानी में डिप कर दिया ताकि ये काले ना हो। अब यहाँ पर आ जाते हैं आलू की बिरयानी की गार्निश की तरफ। जो जो चीज़ें जिन जिन चीज़ों से हम गार्निश करेंगे, उसमें हमने ले लिए टमाटर ले लिए 2 अदद, हमने इनको स्लाइस में काट लिए हैं। हमने फ्राई प्याज ले लिए है, हरा धनिया पुदीने को हमने हाफ हाफ लेके काट लिया है, और नींबू के स्लाइस कर लिए हैं, और हरी मिर्चें ले ली हैं, और आलू बुखारे ले लिए हैं। तो इन तमाम चीज़ों से गार्निश करेंगे। तो देख, जब आलू की बिरयानी की गार्निश की चीज़ें ही इतनी ज़बरदस्त होंगी, तो फिर आलू की बिरयानी क्यों ना टेस्टी बनेगी। यहाँ पर साबुत गरम मसालों हमने 2 बड़ी इलायची ले ली है, 1 बादियान का फूल ले लिए, 2 दालचीनी की स्टिक ले ली हैं। अब हम इनको कब इस्तेमाल करेंगे, इसके लिए आप लोग रेसिपी देखते रहिए। तो चलिए, अब आ जाते हैं आलू बिरयानी की प्रिपरेशन की तरफ। तो यहाँ पर मैंने पतीली ले ली है। पतीली में मैं शामिल कर दूँगी सबसे पहले आलू, यानी ना मैं इसमें यहाँ पर ऑयल शामिल करूँगी, ना मैं पानी कुछ भी शामिल नहीं करी। तो हम सबसे पहले आलू शामिल करेंगे। आलू शामिल करने के बाद, अच्छा मैं आपको यहाँ बता दूँ, यहाँ पे अभी हमने चूल्हा खोला नहीं है, अभी चूल्हा यहाँ पर बंद है। अब हम मसाले ले लिए, जिनमें हमने 1 टीस्पून हमने लाल पिसी मिर्च ले ली है, हाफ़ टीस्पून मैंने हल्दी ले ली है, और 1 टेबल स्पून मैंने नमक ले लिया है। तो यहाँ पर हमने तमाम मसाले शामिल कर दिए। इसके अलावा अब हम यहाँ पर जो स्पाइस डालेंगे तो वो शामिल कर देते हैं। यहाँ पर देखिए, मैं शामिल कर रही हूँ स्पाइस में मैं हरी मिर्चों का पेस्ट ले रही हूँ। ये मेरे पास फ्रीज़र हुआ हरी मिर्चों का पेस्ट है, तो वो मैंने 1 टेबल स्पून यहाँ पर शामिल कर दिया है। अच्छा, स्पाइस और नमक आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग शामिल कर लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पर भी मज़ीद और स्पाइस डालेंगे तो आपने देख कर स्पाइस का इस्तेमाल करना है यहाँ पर ना। तो हमने 1 टेबल स्पून यहाँ पर हरी मिर्चों का पेस्ट शामिल कर दिया। अब साथ में यहाँ पर शामिल कर देंगे 1 टेबल स्पून लहसुन अदरक का पेस्ट शामिल कर दिया है। अच्छा, यहाँ पर मैं जो है टमाटर जो है पूरे 1 टमाटर यहाँ पर मैं शामिल कर दूँगी, और थोड़े से मैंने गार्निश के लिए रोक लिए टमाटर। अच्छा, टमाटर शामिल करने के बाद अब यहाँ पर मज़ीद हम ऐड करेंगे जो हमने आपको भी साबुत गरम मसाले दिखाते, जिसमें हमने दालचीनी और बड़ी इलायची और बादियान का फूल, तो ये शामिल कर देंगे। तीनों गरम मसाले इसमें हम यहाँ पर शामिल कर देंगे। अब यहाँ पर हम दही शामिल करते हैं। दही तकरीबन मैंने 2 से 3 टेबल स्पून यहाँ पर दही का शामिल कर दिया है। इसके बाद मैं शामिल कर दूँगी यहाँ पर आलू गलने का पानी। तो पानी यहाँ पर मैं 1 गिलास शामिल कर रही हूँ, लेकिन मैं समझती हूँ आप लोग अगर इतनी क्वांटिटी में बनाएं तो आधा गिलास पानी में आलू आराम से गल जाएंगे। अब यहाँ पर मैं ऑयल शामिल करें, तो ऑयल मैंने यहाँ पर ले लिया है हाफ़ कप ऑयल शामिल कर दिया। यहाँ पर मिक्स करेंगे इन तमाम चीज़ों को, और कवर करके रख देंगे आलू गलने के लिए। इतने यहाँ पर हमारे आलू गलने, इतने हम आलू की बिरयानी में जो रेस्टोरेंट वाले डालते हैं ना, इसका मसाला जो सीक्रेट इंग्रेडिएंट्स है, जिससे बहुत ज़बरदस्ती आलू की बिरयानी में खुशबू आती है, तो हम आपको बनाना सिखा देते हैं। तो आलू की बिरयानी का खुशबू मसाला बनाना सिखाते हैं हम आपको।
तो यहाँ पर खुशबू मसाला बनाने के लिए मैंने 1 टेबल स्पून भरकर सफ़ेद ज़ीरा ले लिया है। साथ में ही मैंने यहाँ पर साबुत काली मिर्च तकरीबन 10 से 12 अदद ले लिए, 2 अदद हरी इलायची ले ली है, 5 से 6 अदद हमने लौंगे ले ली हैं और यहाँ पर हमने ले ली है जो हमने ले ली जायफल जवतरी के पीस ले लिए हैं। इनको हमने जो है दरदरा सा इसको हमने ग्राइंड करना, चाहे तो आप दरदरा सा इनको कूट लीजिए इन तमाम स्पाइस को, मोटा मोटा आपने रखना है। तो चले हम पीस लीजिए। अच्छा, यहाँ पर ना हमें चावल बॉईल करने के लिए पानी गर्म करने के लिए रख दिया है, तो पानी भरकर हमने रख दिया है यहाँ पर। साथ में अब यहाँ पर हम नमक ऐड कर देंगे 1 टेबल स्पून। अच्छा, यहाँ पर हमने ले लिया 1 टेबल स्पून भरकर सफ़ेद ज़ीरा ले लिया है, 4 से 5 अदद लौंगे ले लिए हैं, 1 बड़ी इलायची ले ली है। इनको हमने पानी में शामिल कर देना है, इससे क्या होगा, बहुत ज़बरदस्ती खुशबू आएगी। अच्छा, यहाँ पर मैंने साथ में ही शामिल कर दिया ज़ाफ़रानी एसेंस के साथ ऑयल शामिल कर रही हूँ। यहाँ पर मैं तकरीबन 2 से 3 टेबल स्पून मैंने यहाँ पर ऑयल के शामिल किया, इससे आपका जो चावल का दाना है ना खिला खिला बनेगा। इन तमाम चीज़ों को मिक्स कर लेते हैं। अच्छा, अब यहाँ पर मैं थोड़ा सा जो ये पानी निकाल रही हूँ एक प्याली में। इस पानी का इस्तेमाल मैं आगे जाके करूँगी, तो आप देखते रहेगा इसके मैं पानी का इस्तेमाल किस मोमेंट पर करूँगी। तो ये पानी मैंने एक प्याली में निकाल लिया। अब हम यहाँ पर शामिल कर देंगे चावल, जिनको तकरीबन भीगे हुए आधा घंटा हो गया। 1.5 गिलास चावल थे जो हमने आपको बताए थे, और ये बासमती राइस है। तो हमने चावलों को यहाँ पर शामिल कर दिया। अच्छा, चावलों को यहाँ पर हमने कितना बॉयल करना है तो मैं आपको बता दूँ। यहाँ पर हमने 80 से 90% तक चावलों को बॉयल करना है। ये मैं आपको पानी दिखाती हूँ जो हमने निकाल लिया है। अच्छा, इतने चावल बॉयल्ड हो रहे हैं, इतने आलूओं की तरफ देख लेते हैं। यहाँ पर आलू गल गए हैं, तो आलूओं को भी बस 90% गलाना होता है, बाकी 10% जो है वो दम पर गल जाएंगे। तो देखिए यहाँ पर आलू तो गल गए, लेकिन जो कि यहाँ पर हमने पानी अभी है यहाँ पर, तो हमने पानी को थोड़ा फ्लेम हाई करके पानी को हम ड्राई कर लेते हैं। अच्छा, आप लोग मेरी रेसिपी देखते देखते यहाँ तक पहुँच ही गए, तो तमाम व्यूवर्स से मेरी रिक्वेस्ट है, जिन लोगों ने अभी तक दहली के जायके को सब्सक्राइब नहीं किया, तो तमाम व्यूवर्स मेरे दहली के जायके को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल के बटन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा। इससे मेरी हर नई आने वाली यमी यमी रेसिपी आपको फ़ौरी देखने को मिलेगी। तो रेसिपी को साथ के साथ लाइक भी कर दीजिए और अपने फ्रेंड फैमिली में शेयर भी ज़रूर किया करें। आप सबका बेहद शुक्रिया। तो हमने आपको चेक करा के भी दिखाया कि आलू यहाँ पर हमारे गल गए हैं, और क्या है कि यहाँ पर हमने पानी ड्राई कर रहे हैं फ्लेम हाई करके, और उधर हमारे चावल जो है बॉइल्ड हो रहे हैं दूसरी तरफ। अच्छा, हमने आपको ये खुशबू मसाला दिखाया था ना आलू की बिरयानी का, जो हमने कहा था मोटा दरदरा सा पीसना है, तो ये हमने खुशबू मसाला यहाँ पर शामिल कर दिया। आप यकीन करें, जैसे ही मैंने इसको डाला ना, उसकी एक से 2 मिनट बाद ही ना ज़बरदस्ती खुशबू जो ना मेरे किचन में महकने लगी थी इस खुशबू मसाले से। तो इस खुशबू मसाले को ज़रूर ऐड करिएगा अपने आलू की बिरयानी में। तो देखिए यहाँ पर हमने उस खुशबू मसाले को अच्छी तरीके से यहाँ पर मिक्स कर लिया है। तो यहाँ पर मैं आपको दिखा रही थी, देखिए यहाँ पर चावल जो है बॉइल्ड हो गए हैं। तो यहाँ पर हमने 80 से 85% चावलों को बॉइल किया। अब चावलों को हम ड्रेन कर लेते हैं। चावलों को हमने ड्रेन करने के लिए रख दें। यहाँ पर हम दिखाते पानी यहाँ पर ड्राई हो गया है। देखिए बासमती राइस के लिए बस इतना पानी काफ़ी है, चूँकि वो 80% जो है 80 से 80% जो है चावल जो है बॉयल्ड हुए हैं। अगर आपके पास सेला राइस हो तो फिर उनके लिए ज़्यादा पानी सही रहता है, क्योंकि सेला चावल ख़राब नहीं होते हैं। तो यहाँ बासमती चावलों के लिए देखिए इतना पानी इनफ है। अब हम यहाँ पर शामिल करते हैं जो हमने आपको दिखाए थे ना, ये सामान ये शामिल करते थे हम, गार्निश के तमाम सामान। अच्छा, इनको तमाम सामान को आपस में मिक्स कर लीजिए। अच्छा, यहाँ चाहे आप यहाँ पर पिसा हुआ गरम मसाला भी शामिल कर सकते हैं। अगर आप ज़्यादा स्पाइसी बिरयानी खाना चाहते हैं तो इन तमाम मसालों में आप पिसा हुआ गरम मसाला 1 टेबल स्पून ऐड कर सकते हैं। मैंने यहाँ पर नहीं किया है, आप अगर नहीं ज़्यादा स्पाइस पसंद करते तो आप भी स्किप कर सकते हैं। अच्छा, जब हमने तमाम ही गार्निश का मसाला डाल लिया ना, तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम ले लेंगे कलर, फूड कलर। हम ऑरेंज फूड कलर ले रहे हैं, जो कि हम यहाँ पर शामिल कर देंगे। अच्छा, जो आलू होते हैं वो ऑरेंज कलर के होते हैं, जो बाज़ार में हम लोग आलू की बिरयानी लेते हैं ना, तो मैंने क्या करा, आलूओं के ऊपर ही फूड कलर जो है इस तरह शामिल कर दिया है, ताकि हमारे आलू जो है ना वो ऑरेंज कलर के निकले। तो अब देखिए यहाँ पर हमने फूड कलर शामिल कर दिया है। इसके बाद अब यहाँ पर हम बॉयल किए हुए जो है चावल शामिल कर देंगे। तो तमाम चावल जो है हम इसके ऊपर शामिल कर देंगे। जब तमाम बॉयल चावल हमने उसके ऊपर लगा दिए, तह लगा दी, तो देखिए मैं यहाँ पर मैं नमक शामिल करूँगी 1 टेबल स्पून भर के, क्योंकि जो मैंने आलू की बिरयानी बनाते में भी नमक शामिल किया था और चावल बॉयल करते में नमक शामिल किया था, तो थोड़ा उसके हिसाब से नमक कम रह गया था जब मैंने चावल चखे। तो यहाँ पर मैं नमक शामिल कर रही हूँ 1 टेबल स्पून भरकर। आप चाहें तो उसी टाइम ज़्यादा ऐड कर लीजिएगा। मुझे यहाँ पर चूँकि नमक कम लगा तो इसलिए मैं यहाँ पर नमक ऐड करूँगी। अच्छा, यहाँ पर अब मैं मज़ीद ऐड कर देती हूँ चीज़ें। जो हमने ये पानी निकाला था ना, आपने देखा था हमने चावल बॉयल करने से पहले जो पानी बॉयल करने के लिए रखा था, तो वो पानी अब हम यहाँ पर शामिल कर रहे हैं।
अच्छा, ये पानी ज़रूर आप लोग शामिल किया करें बाद में, जब भी आप बिरयानी दम पे रखें तो उस टाइम दम पर रखने से पहले पानी शामिल किया करें। इसके बाद अब हम यहाँ पर शामिल कर देंगे कि 4 से 5 टेबल स्पून यहाँ पर हम ऑयल के शामिल कर देंगे। इससे क्या होगा, आपका चावल का दाना खिला खिला बनेगा और साथ साथ आपके चावल जो है बहुत शाइनी शाइनी से भी रहेंगे। तो यहाँ पर हमने ऑयल शामिल कर दिया है। अब हम यहाँ पर जो है कवर लगा देंगे और इसको हम दम पे रख देंगे। तो तकरीबन दम पे जो है हम रखेंगे इसको 12 से 15 मिनट के लिए दम पर रख देंगे। तो यहाँ पर तकरीबन 12 से 15 मिनट हो गए थे। आलू की बिरयानी में बहुत ज़बरदस्त सा दम आ गया है और आप यकीन करें जब तक आलू की बिरयानी दम पर रही है पूरा मेरा घर इसकी खुशबू से महकता रहा है। तो चलें अब मैं आपको यहाँ पर इसका निकालने का तरीका बताऊँ। देखिए ठेले वाले या रेस्टोरेंट वाले, होटल वाले कैसे निकालते हैं आलू की बिरयानी को। ये ऊपर जो सादे चावल है ना हमारे, इसको हम एक साइड में करते रहेंगे। तमाम चावलों को हम एक साइड में कर लेंगे और जो इसका नीचे मसाला है ना, उस मसाले को निकालेंगे। पहले हम ऊपर उस मसाले को हल्का हल्का यहाँ ऊपर फैलाएंगे। देखिए आपको नज़र आना शुरू हो गए ना ये कलर वाले चावल। देखिए तमाम वाइट चावलों को हमने एक साइड में लगा दिया और इस तरह मसाले वाले कलर वाले चावल निकालने लगे। ये देखिए माशाल्लाह से आप लुक तो चेक करें, माशाल्लाह से क्या ज़बरदस्त सा मसाला निकला है इसका। आप यकीन करिए कोई इतने मज़े की आलू की बिरयानी बनी थी ना कि मेरा भी वॉइस ओवर करते में ही ना मुँह में पानी आने लगा। यानी इतनी ज़बरदस्त सी बिरयानी बनी थी कि दोबारा मेरा ना वॉइस ओवर करते में ही दोबारा खाने को दिल करने लगा है। अच्छा जी, चलें अब हम आपको डिश आउट करके दिखाते हैं गर्मा गर्म आलू की बिरयानी को। माशाल्लाह आप चेक करें, आप ख़ुद देखें आलू की बिरयानी कितनी ज़बरदस्त नज़र आ रही है। माशाल्लाह कितनी ज़बरदस्त का एक दाना खिला हुआ बना है और इसकी खुशबू का अंदाज़ा आप लोग लगा ही तो नहीं सकते। तो इसका अंदाज़ा आप जब लगाएंगे जब आप लोग एक दफ़ा मेरे कहने से आप लोग मेरी इस रेसिपी को ट्राई से करेंगे, जब आपको पता चलेगा। इंशाल्लाह ताला आप लोगों को रेस्टोरेंट की आलू की बिरयानी आप लोगों को बेहद पसंद आएगी कि आप लोग भी कहेंगे कि आप अपने आलू की बिरयानी की इतनी तारीफ़ कर रही हैं तो बनाना तो एक दफ़ा लाजमी बनता है। अपना फ़ीडबैक मुझे लाजमी दीजिएगा। आप लोग मुझे ज़रूर बताएं कि आप लोगों को मेरी तमाम रेसिपीज़ कैसी लग रही हैं। मुझे आपके प्यारे से कमेंट का इंतज़ार रहेगा। तो चले चलती हूँ, क्योंकि मैं आप लोगों के लिए इसी तरह मज़े मज़े की यमी यमी रेसिपीज़ आप लोगों की खिदमत में लेकर हाजिर होती रहती हूँ। जब तक के लिए मुझे समरीन अकमल को दिल्ली के जायके से इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।